अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। मायसर एक छोटा सा गांव राजस्थान का था, जहाँ रेत उड़ती थी और रंग बरसाया करते थे। उस गांव में होली का त्यौहार नहीं बल्कि एक जुनून था, एक इबादत जैसा। मगर इस गांव में एक शख्स था जो होली के दिन रंगों से नहीं राख से खेलता था। लोग उसे दरवेश गुलाम शाह कहते थे। गुलाम शाह की आंखों में दुनिया की वीरानी बसी हुई थी। सर पर मिट्टी भरी पगड़ी, हाथ में मैला सा चमटा हुआ और लबों पर जिक्र हक। मगर कुछ बरस पहले वह न दरवेश था न फकीर। वो एक नवाबजादे की हैसियत से इस गांव में रहता था। हवेली, खादिम, घोड़े और गुरूर उसकी पहचान थी। हुआ कुछ इस तरह, उस गांव में एक जोया नाम की दोशीज़ा आई थी, जो स्कूल की उस्तादनी थी। नरम मिजाज, शफाफ दिल और इल्म व इल्म से मारूफ। जोया जब चलती तो लगता हवा गुनगुनाती है, जब बोलती तो जैसे वक्त रुक जाते। गुलाम शाह ने उसे पहली बार बसंत पंचमी के रोज़ देखा था, जब वो बच्चों को बैठाकर तख्ते पर लिखना सिखा रही थी। अलीफ से अल्लाह। इस लम्हे गुलाम शाह का दिल पिघल गया और उसे लगता था कि सब दौलत, सब शौहरत, सब गुरूर किसी काम की नहीं अगर जोया उसके साथ ना हो। कहते हैं ना, इश्क का आगाज़ हमेशा खामोशी से होता है। मगर गुलाम शाह ने खामोशी में भी वफा ढूंढ ली थी। उसने जोया को खत लिखा, इशार सुनाए, सूफी बुजुर्गों के किस्से सुनाए। जोया मुस्कुराती मगर कभी भी कोई वादा ना किया, सिर्फ इतना कहा, अगर तेरा इश्क सच्चा है तो अगली होली पे हम एक साथ खेलेंगे, सिर्फ सफ़ेद रंग में, क्योंकि इश्क में कोई रंग नहीं होता, सिर्फ रोशनी होती है। गुलाम शाह तो पहले ही उसे दिल दे चुका था। उसने उस दिल से कसम खा ली। साल भर उसने सिर्फ जिक्र किया, इबादत की, अपना गुरूर छोड़ दिया, हवेली का माल बांट दिया और एक फकीराना जिंदगी शुरू कर दी। फिर आया होली का दिन। गांव रंगों से नहा रहा था, मगर गुलाम शाह ने एक सफ़ेद चादर पहना और जोया के दरवाजे पर गया। एक पल को लगा जैसे वक्त थम सा गया है। मगर जैसे ही वो दरवाजे पे गया, जोया के दरवाजे पे ताला लगा। वो हक्का बक्का और हैरान रह गया। वो चारों तरफ दौड़ दौड़ करके उसे आवाज़ देने लगा। कुछ लोगों का कहना था जोया तो शहर चली गई, नौकरी का तबादला हो गया। किसी ने कहा उसकी शादी हो गई, किसी ने कहा कि वो मर गई। गुलाम शाह को जैसे किसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बस एक ही बात कहे जा रहा था, वो जिंदा है, उसका इश्क जिंदा है।
गुलाम शाह ने जोया की मोहब्बत में इस तरह दीवाना हो गया कि वो अपना नाम और निशान तक मिटा दिया। वो एक दरवेश बन गया। दरख्तों के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा, बच्चों को इश्क व हकीकी के किस्से सुनाने लगा। लोग उसे पागल कहते, मगर वो होली पर हमेशा वही सफ़ेद चादर ओढ़ता और जोया के दरवाजे पर जाके बैठ जाता और कहता, देखो जोया, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। तुम ना मालूम कहाँ चली गई हमें छोड़ कर के। और राग अपने ऊपर मर लेता और ये कहता, ये होली नहीं मेरी यादों की खाक है, जोया की सांसों की राख है। साल गुजर गए। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकन थी, कदमों में कोई जंजीरें थी। वो जोया थी, वो भी सारी दुनिया को पीछे छोड़ आई थी। उसने सब कुछ खो दिया, शौहर, नौकरी, इज्जत, सब कुछ, मगर इश्क वो अब भी दिल में जिंदा रखी थी। वो दरवेश के सामने आई। गुलाम शाह की आंखें जैसे भर गई जैसे ही उसकी नज़र उसने जोया पे पड़ी और उसने सिर्फ एक ही सवाल किया, जोया, क्या अब भी होली सिर्फ सफ़ेद रंग में खेलना चाहती हो? जोया ने साबित में सर हिला दिया। दोनों एक दूसरे के चेहरे पर राख लगाई। ना कोई रंग, ना शोर, ना गाना, बस खामोशी और राख और इश्क था। उसी रात गुलाम शाह ने आखिरी बार बांसुरी बजाई और खामोशी से दुनिया छोड़ दी। सुबह जब सवेरा निकला तो गांव की गलियों में रंग नहीं उड़ रहे, सिर्फ राख थी और उस पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। लोग आज भी मायसर जाते हैं, दरवेश की कुटिया सफ़ेद चाप पे चादर चढ़ाते हैं और कहते हैं, ये इश्क की होली है, या रंगों से नहीं राख से इश्क निभाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं इंशाअल्लाह फिर से आपकी खिदमत में नई कहानी लेकर के हाजिर हो गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।